विदर्भ देश में श्वेत नामक राजा राज करते थे। वे सतर्क होकर राज्य का संचालन करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। कुछ दिनों के बाद राजा के मन में भगवान के प्रति वैराग्य हो आया। तब वे अपने भाइयों को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। उन्होंने जिस लगन से राज्य का संचालन किया था, उससे भी अधिक लगन से हजारों वर्ष तक तपस्या की। उत्तम तपस्या के प्रभाव से उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। वहां उन्हें सब तरह की सुख सुविधाएं मिली थी, किंतु वहां पर उनका भोजन का कोई प्रबंध नहीं था। भूख के मारे उनकी इंद्रियां बेकल हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि यह लोक तो भूख प्यास से रहित माना जाता है, फिर किस कर्म के विपाक से मैं भूख से सतत पीड़ित रहता हूं। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, वत्स, मृत्यु लोक में तुमने कुछ दान नहीं किया था, किसी को कुछ खिलाया नहीं था। वहां बिना कुछ दान दिए परलोक में खाने को नहीं मिलता है। भोजन से केवल तुमने अपने शरीर को पाला है, इसलिए उसी मुर्दे शरीर को वहां जाकर खाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे भोजन का और कोई मार्ग नहीं है। तुम्हारा वह शव अक्षय बना रहेगा। 100 वर्ष बाद महर्षि अगस्त्य तुम्हारा उद्धार करेंगे। ठीक 100 वर्ष बाद देवयोग से महर्षि अगस्त्य 100 योजन वाले उस विशाल वन में जा पहुंचे। वह जंगल बिल्कुल सुनसान था। वहां ना कोई पशु था, ना पक्षी था। उस वन के मध्य में 4 कोस लंबी एक झील थी। अगस्त जी को उसमें एक मुर्दा दिखाई पड़ा। उसे देखकर महर्षि सोचने लगे कि यह किसका शव है और यह कैसे मर गया। इसी बीच आकाश से एक अद्भुत विमान उतरा। उस विमान से एक दिव्य पुरुष निकला। वह झील में स्नान कर उस शव का मांस खाने लगा। भर पेट मांस खाकर वह सरोवर में उतरा और उसकी छटा निहार कर फिर स्वर्ग की ओर जाने लगा। तब महर्षि अगस्त ने उससे पूछा, देखने में तो तुम देवता मालूम पड़ते हो, किंतु तुम्हारा यह आहार बहुत घृणित है। तब उस स्वर्गवासी पुरुष ने अपना पूरा वृत्तांत कहकर सुनाया और यह भी बताया कि हमारे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। पता नहीं महर्षि अगस्त मुझे कहाँ और कब दर्शन देंगे कि मेरा उद्धार होगा। तब अगस्त जी ने कहा, महाभाग, मैं ही अगस्त हूँ, बताओ तुम्हारा क्या उपकार करूं। तब उसने कहा, मैं अपने उद्धार के लिए आपको एक अलौकिक आभूषण भेंट करता हूं। इसे आप स्वीकार कर मेरा उद्धार करें। निर्लोभ महर्षि ने उसके उद्धार के लिए उस आभूषण को स्वीकार कर लिया। आभूषण के स्वीकार करते ही वह शव अदृश्य हो गया और उस पुरुष को अक्षय लोक की प्राप्ति हुई। उम्मीद है दोस्तों यह कहानी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।